बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो इंडियन की एक लेटेस्ट मूवी है पानीपत। उसमें संजय दत्त जो है वो अहमद शाह अब्दाली का किरदार अदा कर रहे हैं और अर्जुन कपूर सदाशिव राव भाव का किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बैकडोर तुर्क चैनल के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा कि बैकडोर तुर्क चैनल क्यों बनाया और इसके क्या मकासद थे। तो दोस्तों, इसका बनाने का एक ही मकसद था कि तारीख के वो हक़ाइक़ जिनको आलमी ताकतों और साम्राज्यी कुव्वतों ने तब्दील करके रख दिया है और आवाम तक पहुंचने नहीं दिया, उनसे पर्दा हटाया जाए। तो मैं कुछ सवालात हमेशा की तरह आपके सामने रखूंगा जिनको मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। सवाल नंबर 1, इंडियन एक्टर और डायरेक्टर के साथ मोदी ने 2019 में क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या एजेंडा तय पाया। सवाल नंबर 2, मोदी पर कौन सा डायरेक्टर फिल्म बना रहा है। सवाल नंबर 3, अहमद शाह अब्दाली कौन थे और मरहटे का असल किरदार क्या था हिंदुस्तान में। सवाल नंबर 4, पानीपत की जंग क्यों हुई। इन तमाम सवालात का जवाब मैं आगे चलकर तफसीलन दूंगा। मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं द बैकडोर तुर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहे। सवाल नंबर 1 ये था कि इंडियन एक्टर और डायरेक्टर के साथ मोदी ने 2019 में क्या कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, 2019 में इंडियन सरकार मोदी साहब ने इंडिया के तमाम एक्टर और डायरेक्टर को बुलाया और उसमें एक एजेंडा तय पाया कि नेक्स्ट टाइम जो भी आपने मुस्लिम हुक्मरानों के ऊपर मूवी बनानी है उसमें मुसलमानों का जो किरदार है वो नेगेटिव पेश करना है, क्योंकि आपने जब नई कौम की तरबियत करनी है तो वो बेसिकली एंटी मुस्लिम है ताकि उनसे एक नेगेटिव इमेज माशरे में जाए और ये लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो ये समझें कि इन हुक्मरानों ने जो बाहर से आए इन्वेडर थे हमारे ऊपर आकर कब्जा किया है। तो बेसिकली एक नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट हो। तो इसमें एक डायरेक्टर जो है वो आशुतोष बड़े फेमस हैं जिन्होंने 2008 में योद्धा अकबर मूवी बनाई और उसमें उन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो किरदार है वो पॉजिटिव दिखाया गया था, जो कि एक रियलिस्टिक था, क्योंकि उस फिल्म के ज़रिए आवाम तक ये मैसेज गया कि हिंदू और मुसलमान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ये दोनों जो है वो भाई भाई हैं। वो इस बुनियाद के ऊपर, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर जो है ये भाई भाई हैं। तो मज़ाहिब की नफ़रत से जो है इनका कोई कंसर्न नहीं है। मूवी के बहुत सारे सीन इस तरह थे जहाँ पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू के अगेंस्ट कोई गलत काम किया तो उसको बाकायदा उसकी सज़ा दी गई। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये हमारे जितने भी हुक्मरान थे जो अकबर के दौर से लेके ऑनवर्ड 1857 की जंग आज़ादी तक मुग़लों का एक पूरा टेनोर है, तो इन लोगों ने इस खिते के वसाइल को लूटा नहीं है बल्कि यहाँ आकर इस खिते के वसाइल को बढ़ाया है और उसकी जीडीपी की ग्रोथ की है। यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 25% जो कि डबल डिजिट में थी और बिला रंग नस्ल मजहब तमाम इंसानियत तक उनके बेसिक जो राइट्स हैं वो सिस्टम के ज़रिए जो है वो पहुँचाए गए हैं। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं आशुतोष, उन्होंने पहले तो ये मूवी बनाई थी, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने एक और मूवी बनाई। वो मूवी जिसके वाले से हम आज जो है वो इस वीडियो को बना रहे हैं वो बेसिकली पानीपत है। पानीपत के अंदर जो है अहमद शाह अब्दाली का किरदार नेगेटिव पेश किया गया कि वो एक घुसपैठिया है, जालिम है, जाबिर है और लुटेरा है। ये उसका किरदार जो है वो शो किया गया और इसके पीछे जो फिक्र और फिलासफी है वो किसकी है, वो मोदी सरकार की है। उसको खुश करने के लिए आशुतोष गोरीकर ने इस मूवी को बनाया और इसके अंदर मोदी की जो सोच है उसको फिल्माया गया। सवाल नंबर 2 ये था कि मोदी पर कौन सा डायरेक्टर मूवी फिल्म बना रहा है। तो दोस्तों, बात ये है कि इंडियन बॉलीवुड डायरेक्टर जो है एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है जिसका नाम संजय लीला भंसाली है। वो बेसिकली इसके ऊपर एक मूवी बना रहे हैं जिसका नाम मन भेजी है। इसमें अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी का रोल अदा करेंगे। आप देखें कि इन डायरेक्टरों की मोदी के साथ इस कदर अटैचमेंट है कि वो उनको ये बावर करवा रहे हैं कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं और उनके ऊपर मूवी बना रहे हैं। भाई, इसके ऊपर क्यों बना रहे हो, इसका किरदार ही क्या है। गुजरात के अंदर बात की जाए तो इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसके बाद जब इक़्तिदार के अंदर आए तो कश्मीर के अंदर आपके सामने हालात हैं। तो इसके अंदर ख़ास बात किया है कि इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। इसका अगर फिल्म बनानी चाहिए तो इसके नेगेटिव किरदार को जो है वो शो करना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 3, अहमद शाह अब्दाली कौन थे और मरहटे का असल क्या किरदार था। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे और 1722 में उसकी पैदाइश हुई, लेकिन इसकी पैदाइश के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मौरख़ीन मुख्तलिफ बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और कुछ कहते हैं कि ये पिशावर के अंदर पैदा हुए। लेकिन जब नादिर शाह ने 1738 में कंधार के ऊपर हमला किया तो इस वक्त इनकी उम्र 16 साल थी।
अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी जिसका नाम है, तो उन्होंने इसको अपने साथ रखा और इसको एक डेजिग्नेशन दिया जिसका नाम बसूल था। इससे मुराद ये था कि नादिर शाह के जो पर्सनली गार्ड का जो दस्ता था ये उसके सरबराह थे। अब नादिर शाह की जो वफ़ात है वो 1748 में हो जाती है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक जिरगा जो है वो बैठता है। उस जिरगा 8 दिन तक जो है वो उसमें ये फैसला करना था, मुख्तलिफ कबाइलों के सरदार इकट्ठे होते हैं कि अब अफ़गानिस्तान का जो रूलर है वो कौन होगा। तो उसमें एक बुजुर्ग गुजरे हैं तारीख में जो लाहौर बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ उनका जो है वो दरबार भी है, उनका नाम साबिर शाह वली थे। तो इन्होंने ये बात जब 8 दिन के जिरगे से कोई फैसला तय नहीं हुआ कि सरदार अब कौन होगा, तो इन्होंने कहा आगे बढ़कर ये बात की कि अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी से ज़्यादा बरगजीदा कौन हो सकता है और यही सरदारी की अहलियत और काबिलियत रखते हैं। तो इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहला काम ये किया, अफ़गानिस्तान के वो इलाके जो ईरानी फ़ौज के कब्ज़े में थे जो नादिर शाह ने फतह किए, सबसे पहले कंधार को रिलीज़ किया, उसके बाद गजनी, हेरात को, और फिर इसने सबसे पहले ये काम किया अपना जो सिस्टम है, जो कौमी निज़ाम है उसको मजबूत किया। अब अफ़गानिस्तान बेसिकली एक कबायली इलाका था, यहाँ पर मुख्तलिफ कबीले हुक्मरानी कर रहे थे, तो डायरेक्ट इनको अपने कंट्रोल में लेना वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पैदा करनी थी। तो इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने ये काम किया कि इन सरदारों को ये राइट्स दिए कि गवर्नमेंट की जो रिट है वो इन सरदारों के ज़रिए कबाइल के ऊपर मुसल्लत होगी, डायरेक्ट कोई हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इकदाम था जिसकी वजह से मकामी जितने भी कबाइलों के जो सरदार थे वो अहमद शाह अब्दाली के झंडे तले इकट्ठे हो गए। और इसके बाद इसने रुख किया हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि मरहटा जो है औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद एक उभरती हुई ताकत जो है वो सामने आ रही थी और मुख्तलिफ साजिशों और हिलो बहानों से जो लोकल लेवल पर मुसलमान हुक्मरान थे उनके खिलाफ बगावतें पैदा कर रहे थे। तो इस वजह से अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ का रुख किया और मरहटों को जो है वो शिकस्त दी और मरहटों के खिलाफ एक सबसे बड़ी जंग जिसको पानीपत की जंग कहते हैं वो अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के अगेंस्ट लड़ी गई। अब बेसिकली ये जंग कहाँ लड़ी गई? ये जंग पानीपत का मैदान जो था उसमें लड़ी गई और ये आखिरी और तीसरी जंग थी। इससे पहले 2 जंगें हुई। एक जंग जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई, वो 1526 में हुई, और दूसरी जंग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और राजा हीमू के दरमियान 1556 में, और तीसरी जंग जो है वो 120 साल बाद पानीपत के मैदान में लड़ी गई जो तीसरी और आखिरी जंग थी। इस जंग में बेसिकली मरहटों की ताकत क्या थी और दूसरी तरफ जो अफगान थे उनकी ताकत क्या थी। इस जंग में अफगान ने 3 अलायंस जो है वो बनाए हुए थे। एक तरफ रुहेला खंड की फौज थी जिसमें नजीबुद्दौला और शुजाउद्दौला था। मरहटे और जाट वो सारे अफगान के झंडे थले इकट्ठे थे। बेसिकली हुआ गया यहाँ पर, ये मरहटे जो थे, मरहटों ने इन तमाम लोगों से जब टैक्स लेना शुरू किया और इनके इलाकों को लूटना शुरू कर दिया तो उनके अगेंस्ट एक फितरती जो नफरत थी वो पैदा होगी, जिसकी वजह से उन्होंने अफगान फौज का साथ दिया। और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की जो स्ट्रेटजिक जंगी वार है उसका भी यहाँ पे अंदाज़ा होना बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपनी फ़ौज को इस तरीके से रीअरेंज किया कि एक चांद की जो है वो शक्ल बनाई जिसमें मैसरा, मेमना और कल्ब, इन तीनों के ऊपर जो है वो मजबूत जो जंगी सरदार हैं उनको खड़ा किया। अब जब दूसरी तरफ से सदाशिव राव भाव जो थे वो बेसिकली कमांडर इन चीफ थे मरहटा फौज के, वो जब सामने आते हैं तो यहाँ इनके दरमियान एक बहुत बड़ी जो है ना वो कविलरी और आर्टिलरी के जरिए जो है वो जंग लड़ी जाती है। शुरू में अहमद शाह अब्दाली की फौजों के ऊपर जो है वो तोप खाने से बमबारी की जाती है जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लेकिन अहमद शाह अब्दाली यहाँ से अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को चेंज करते हैं और दूसरी तरफ से आगे जो है वो हमला करते हैं, जिससे मरहटा उस फौज के चारों तरफ से फंस जाते हैं और उनको एक डिसेसिव शिकस्त होती है। तो यहाँ पे राजा जो सदाशिव भाव था वो मारा जाता है और मरहटे अपनी ताकत बिल्कुल खो जाते हैं। और 1818 में 3rd एंग्लो वार जो ब्रिटिश ने मरहटों के अगेंस्ट लड़ी उसके साथ ही इसका जो साम्राज्य है उसको शिकस्त हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली ये थी और इसमें एक और बात भी जो है मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में बुलाने के लिए हिंदुस्तान के मुजद्दिद आज़म जिसको शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं उन्होंने ख़त भी लिखा था कि मरहटे यहाँ से ज़ोर पकड़ें और इनकी ताकत को क्रश किया जाए और वो पानीपत में जो है उनकी ताकत को ख़त्म किया जाता है 1760 में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आप दोस्त अपने घरों में रहें, अपने प्यारों के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।